हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वैद्य रॉयल वेटरनरी हॉस्पिटल बोसन रोड मुल्तान आज आपके लिए एक और बड़ा ही बेहतरीन और इंटरेस्टिंग केस लाया हूँ। ये केस है बकरियों के अंदर डिस्टोकिया यानी कि डिफ़िकल्ट के बारे में। तो डिस्टोकिया क्या होता है? डिस्टोकिया कहते हैं डिफ़िकल्ट बर्थ, मुश्किल बर्थ को, यानी कि किसी भी तरीके से बच्चा सीधा ना हो और बच्चे की डिलीवरी ना हो तो इसे डिस्टोकिया कहते हैं। और बच्चे का जो है वो सही तरीके से जानवर का बच्चे को डिलीवर ना कर पाना। तो इसके अंदर मुख्तलिफ़ हालतें होती हैं जिसके अंदर जो है जानवर का उल्ट जाना, जानवर का उल्टा हो जाना, या एक बच्चे अगर एक से ज़्यादा हो तो एक बच्चे का दूसरे बच्चे के अंदर फंस जाना। तो इस किस्म की तमाम पोजीशनें जो होती हैं उसके अंदर उसको हम फिर डिस्टोकिया के अंदर शुमार करते हैं, यानी कि डिफ़िकल्ट बर्थ के अंदर शुमार करते हैं, यानी कि जानवर बच्चा वो नहीं दे पा रहा होता। तो ये केस भी ऐसा ही था कि इसका ऑनर ने बताया कि मैंने इसको जो है इंजेक्शन वगैरह भी लगाए और इसके अलावा खुराक भी अच्छी रखी, लेकिन एक तो ये बकरी ने काफ़ी मरतबा बच्चे दे चुकी थी पहले। तो इसके अंदर एक तो ये बात कि अगर आपके बकरी या आपकी जानवर, बड़े जानवर या कोई भी जानवर बूढ़ा हो तो बेहतर तो यही है कि उसको जो है आप एहतियात करें और मज़ीद जो है प्रेग्नेंट ना करवाएं। उसके बाद अगर आपसे प्रेग्नेंट हो गई या आपने प्रेग्नेंट करवा ली तो उसके बाद फिर आपको ये ध्यान करना होता है कि आपको बहुत बड़े साइज़ का जानवर ना, बकरा वगैरह उसका जो सर जो है बहुत बड़े सर का बकरा या बहुत बड़े कद का बकरा, ऐसे बकरों से या ऐसे गए बैलों से अपने जानवर को, छोटे जानवर को, छोटे साइज़ के जानवर को क्रॉस कभी भी ना करवाएं। उसके बाद फिर ये होता है कि अगर बकरी या गाय की या किसी भी जानवर की जो है कूल्हे की हड्डी कम हो या छोटी हो तो उससे यही होता है कि अगर साइज़ बच्चे के सर का बड़ा हो तो फिर वो वहाँ से नॉर्मली क्रॉस नहीं कर पाते। तो इन तमाम कंडीशंस को हम डिस्टोकिया में शुमार करते हैं। तो ये भी इसी नौइयत का केस था जिसमें कि डिस्टोकिया जानवर जो है वो नहीं दे पा रहा था अपना बच्चा। तो फिर हमने जाके जो है इसको पहले इसे इंजेक्शन लगाए और जब उसने थोड़ा सा पुल किया तो फिर हमने अंदर जब इसको चेक किया तो देखा कि बच्चा जो है वो मुकम्मल तौर पर उल्टा हुआ था। तो फिर हमने इसको जो है इसकी पोजीशन सीधी की और पोजीशन सीधी करने के बाद हमने जो है इसको आहिस्ता से पुल किया और पहले पुश किया, पीछे की तरफ धकेला, और उसके बाद हमने जब इसको पुल किया, उसकी टांगें वगैरह खींच के पोजीशन सीधी की तो फिर ये आराम से बच्चा जो है बाहर की तरफ आ गया। और इसको निकालने के बाद फिर हमने जो इसकी जो प्लेसेंटा थी यानी कि जेर थी उसको हमने जो है अच्छी तरीके से जितना निकल सकती थी वो आराम से एहतियात से रिमूव कर दिया। और रिमूव करने के बाद फिर हमने इसके अंदर जो है वो टैबलेट्स वगैरह, यानी कि जो अंदर के इन्फेक्शन ना होने थे वो ऐसी जो है एंटीबायोटिक टैबलेट्स वगैरह हमने अंदर रख दी। तो उसके बाद फिर हमने इसको एंटीबायोटिक के इंजेक्शन लगा दिए और उसके पेन किलर वगैरह लगा दिए। तो उसके बाद इस जानवर ने अपना दूध वगैरह नीचे उतार लिया और वो फिर जो है इसके बकरी के बच्चे को थोड़ी देर के बाद हमने जब इसको नॉर्मल होगी, इसके सांस वगैरह नॉर्मल होगी, तो उसके बाद हमने फिर इस बकरी के बच्चे को पिला दिया। तो आप भी जो है इस किस्म की एहतियात कर सकते हैं और इस किस्म का कोई भी केस हो इसके बारे में जो है ना आपको पहले ही तैयार रहना चाहिए। और अगर इस किस्म का आप देखने के एक हद से ज़्यादा, एक वक्त से ज़्यादा अगर आपकी बकरी या आपका कोई भी जानवर बच्चा ना दे पा रहा हो तो फिर आपको किसी मुस्तनद डॉक्टर के साथ रुजू करके जो है अपने जानवर के का जो है ना वो बर वक्त मुआयना करवा लेना चाहिए और उसका इलाज करवा लेना चाहिए। क्योंकि अगर आप बर वक्त इसका मुआयना करवा लेते हैं तो आप बाद की किसी भी मुश्किल से या किसी भी परेशानी से बच सकते हैं। और अगर आप हमसे इस बारे में रब्ता करना चाहते हैं तो आप रॉयल वेटरनरी हॉस्पिटल बोसन रोड मुल्तान से रब्ता कर सकते हैं और हमें या फिर डॉक्टर वैस नज़ीर जो है मेरा जो है आप अकाउंट जो है या नेम सर्च कर सकते हैं नेट पे भी। और इसके अलावा मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 030867667110 0308 676 6710। इस बारे में मज़ीद कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे फेसबुक और यूट्यूब के चैनल को जो कि रॉयल वेटरनरी हॉस्पिटल के नाम से है इसको लाजमी लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।